हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है जैसा कर्म वैसा फल। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, शिवपुर नामक गाँव में दो भाई रहते थे, जिसमें बड़े भाई का नाम मोहन तथा छोटे भाई का नाम सोहन था। किंतु दोनों भाई स्वभाव से बिल्कुल विपरीत थे। बड़ा भाई अर्थात मोहन यह मानता था कि लोगों की मदद करनी चाहिए, सेवा भाव रखना चाहिए, सबसे अच्छे से पेश आना चाहिए और जब भी मौका मिले तो दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। लेकिन छोटा भाई अर्थात सोहन इसके बिल्कुल विपरीत था। वह मानता था कि जीवन एक ही बार मिलता है, इसलिए उसे खुलकर जीना चाहिए। जो भी मन करे वह करना चाहिए। नशा हो, डांस बार जाना हो या और कुछ भी जिसमें खुशी मिले वह हर काम करना चाहिए। दोनों भाई अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। बड़ा भाई जो भी कमाता उसमें बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाता, क्योंकि वह जब भी मौका मिलता तो दूसरों की मदद करता था। वह सत्संग सुनने जाता, मेडिटेशन करता और जितना संभव हो सके उतना सादा जीवन जीने की कोशिश करता था। जबकि छोटा भाई अर्थात सोहन गलत रास्ते और गलत तरीके से ज्यादा धन कमाता और अपनी हर इच्छा को पूरी करता। वह दारू और सिगरेट पीता, नाचने वालियों के पास जाता और जितना संभव हो सके उतना ऐश करता था। बड़ा भाई अक्सर अपने छोटे भाई को समझाने की कोशिश करता कि वह अपने जीने का तरीका बदल दे, क्योंकि वो जो कुछ कर रहा है वे अच्छे कर्म नहीं है। लेकिन छोटा भाई उसकी एक ना सुनता और उल्टा बड़े भाई को ही अपना जीने का तरीका बदलने के लिए कहता। वे दोनों ही एक दूसरे की बात माने बिना अपने अपने तरीके से जिंदगी जीते रहे। एक दिन बड़े भाई को घर लौटते वक्त रास्ते में चप्पल में कील घुस गई, जो चप्पल को चीरते हुए उसके पैर में घुस गई। उसे बहुत दर्द हुआ और दर्द इतना ज्यादा था कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे लंगड़ाते दर्द सहन करते हुए वह अपने घर तक पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उससे बिल्कुल भी खड़ा हुआ नहीं जा रहा था। उसे बहुत प्यास लग रही थी, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि वह पानी का गिलास लेने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसलिए अब मोहन अपने छोटे भाई सोहन के आने की राह देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसका छोटा भाई सोहन घर आया। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, अब बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। अपने छोटे भाई को देखते ही मोहन ने उससे पानी मांगा। छोटे भाई ने ठंडा पानी मोहन को पिलाया और उसे क्या हुआ है उसके बारे में पूछा। बड़े भाई ने बताया कि उसके पैर में कील घुस गई है। छोटा भाई अर्थात सोहन अपने बड़े भाई से बोला, देखिए, आप इतना सादा और सच्चाई भरा जीवन जीते हैं, उसके बदले में आपको क्या मिला? और यह देखिए, मैं कितना खुलकर जीवन जीता हूँ, इसलिए आज मुझे रास्ते में यह हीरे का हार मिला। अतः हम दोनों की परिस्थितियां यह साबित करती हैं कि मेरा तरीका सही है और आपका गलत। मोहन बड़ा परेशान था, फिर भी वह अपने छोटे भाई को समझाने लगा कि नहीं, उसी का तरीका सही है। मोहन कहने लगा कि तरीका मेरा ही सही है, लेकिन शायद कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि कल हम दोनों ज्योतिषी को अपनी अपनी कुंडली दिखाएंगे। वही बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत। वे जिस ज्योतिषी की बात कर रहे थे वह बहुत ही जाना माना ज्योतिषी था। उसके द्वारा की गई कोई भी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती थी। छोटा भाई अर्थात सोहन हीरे का हार मिलने की वजह से बहुत खुश था, इसलिए वह भी बड़े भाई के साथ जाकर कुंडली दिखाने के लिए राजी हो गया। अगली सुबह दोनों भाई अपनी अपनी कुंडली लेकर उस ज्योतिषी के पास पहुंच गए। सबसे पहले मोहन ने अपनी कुंडली ज्योतिषी को दिखाई। उस कुंडली को देखते ही ज्योतिषी बोला, बाप रे बाप, किस अभागे की यह कुंडली है, यह तो अब तक मर गया होगा। बड़ा भाई कुछ नहीं बोला और फिर छोटे भाई की कुंडली ज्योतिषी को पढ़ने के लिए दी गई। उसकी कुंडली देखते ही ज्योतिषी खुशी से बोल पड़ा, यह बहुत अच्छी कुंडली है, इसमें तो राजयोग लिखा है, यह जरूर अब तक मंत्री बन गया होगा। दोनों कुंडली दिखा देने के बाद दोनों भाइयों ने ज्योतिषी से कहा कि यह दोनों कुंडली उनकी हैं और आपकी भविष्यवाणी गलत है।
क्योंकि ना ही बड़ा भाई अब तक मरा है और ना ही छोटा भाई मंत्री बना है। ज्योतिषी ने दोनों से कहा कि मैं कुंडली पढ़ने में गलत हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर तुम्हारे कर्म कुछ ऐसे हो तो तुम्हारी कुंडली में लिखा बदल जरूर सकता है। ज्योतिषी ने पहले बड़े भाई से और बाद में छोटे भाई से उनके जीवन जीने का तरीका और वह कैसे कर्म करते हैं उसके बारे में विस्तार से जाना। ज्योतिषी ने दोनों को समझाते हुए कहा कि मेरी पढ़ी हुई कुंडली गलत नहीं है। यह बड़े भाई अर्थात मोहन के अच्छे कर्म है, जिसने उसको कुंडली में लिखे मौत की जगह सिर्फ एक कील का दर्द ही दिया। और दूसरी तरफ छोटे भाई अर्थात सोहन के बुरे कर्म हैं, जिसकी वजह से उसका राजयोग चला गया और उसे सिर्फ एक छोटा सा हीरे का हार ही मिला, जिसे वह जल्द ही बेचकर खत्म कर देगा। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें वही सदियों पुरानी बात याद दिलाती है कि जैसे कर्म होंगे वैसे ही फल होंगे। अगर हमारा वर्तमान अच्छा या बुरा है तो वह हमारे पहले या पुराने कर्मों की वजह से है, और हमारा भविष्य अच्छा या बुरा होगा तो वह हमारे वर्तमान के कर्मों के हिसाब से होगा। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि जीवन में अच्छे कर्म करना कभी न छोड़ें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अनोखी कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।